अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा यूनिट 7 की एक्सरसाइज से रिलेटेड है, चूँकि हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है और अब उस लेसन में जो कुछ आपने सीखा है उसकी बेसिस पे हम इस लेसन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोगों की बुक्स आपके पास हैं, आपकी लेड पेन आपके हाथ में है और आप जो है करेक्ट ऑप्शंस जो होंगे और ब्लैंक्स जो होंगी वो साथ साथ फिल करते जाएं। First question is about fill in the blank. First fill in the blank is the SI unit of force is Newton. Fill in the blanks में लिखें Newton. Second, the branch of physics which deals with behavior of gases under pressure is called dash. तो क्या कहते हैं फिजिक्स की उस ब्रांच को जो गैसेस के बिहेवियर को डील करती है? न्यूमेटिक्स. नेक्स्ट वन, while studying gases under Boyle's law dash is kept constant. किस चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं Boyle's law में? टेम्परेचर को लिखें ब्लैंक में टेम्परेचर. नेक्स्ट वन, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज डैश परसेंट. कितने परसेंट है? 78%. नेक्स्ट वन, CFCs have been banned now because they cause dash. सबसे पहले देखें CFCs किसे कहते हैं? These are chlorofluorocarbons. और ये क्या हैं? These are non-reactive chemicals and they are used as aerosols or propellants and cooling agents. ठीक है? So ये क्या कर रहे हैं? इन्हें बैन क्यों किया गया है? क्योंकि they cause the fill in the blanks में लिखें breakdown of ozone layer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. मार्क द करेक्ट आंसर. फर्स्ट MCQs है आपका. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, आपको 4 पॉसिबल आंसर दिए गए हैं. ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वन, the pressure at any point in a liquid depends upon. तो correct option कौन सा है? Option A, depth of the point. Next one, Boyle's law can be written as. तो ये जो 4 possible आंसर दिए गए हैं इनमें से Boyle's law की स्टेटमेंट कौन सी है? B, V is inversely proportional to P. Next one, the percentage of oxygen in air is. कितने परसेंट है? ऑप्शन डी, 21%. नेक्स्ट वन, द SI यूनिट ऑफ एरिया इज. ऑप्शन बी, मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वन, इन मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू. तो प्रेशर का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? ऑप्शन बी, फोर्स पर यूनिट एरिया F/A. नेक्स्ट वन, ड्यू टू वाटर प्रेशर वाटर फ्रॉम डैश होल फॉल एट मैक्सिमम डिस्टेंस. तो आपने क्या देखा था कि आपको जो लोअर होल होता है वहाँ से वाटर मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ गिरता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेयर गैस. तो आपने रेयर गैसेस कौन सी पढ़ी थी? क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये आपकी रेयर गैसेस हैं. तो उन्होंने कहा कौन सी रेयर गैस नहीं है? सो ऑप्शन सी, ओजोन. नेक्स्ट वन, सिरिंज इज फिल्ड ड्यू टू. तो ये भी आपने गैस प्रेशर के एप्लीकेशन पढ़े थे. तो सिरिंज इज फिल्ड ड्यू टू ऑप्शन सी, गैस प्रेशर. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लॉन्ग आंसर्स आपने देने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स. सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 इसका है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, एरिया एंड प्रेशर. तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं. फोर्स क्या है, एरिया क्या है, प्रेशर क्या है. सो उसका रिस्पेक्टिव जो आंसर है आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 रिलेटेड टू प्रेशर. और प्रेशर जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हो चुकी है इस पे. यहाँ मैं सिर्फ स्लाइड एज अ रेफरेंस अटैच कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि इसके आंसर में आपने ये वाले पॉइंट्स मेंशन करने हैं.
इसकी डिटेल डिस्कशन यहाँ नहीं हो रही क्योंकि स्टार्टिंग लेक्चर्स में हम काफ़ी डिटेल से इस टॉपिक को देख चुके हैं। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को सुने और आफ्टर दैट अगेन अगर कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, राइट अ नोट ऑन पास्कल्स प्रिंसिपल विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ मैं स्लाइड अटैच कर रही हूँ अबाउट पास्कल्स प्रिंसिपल और उसकी एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। तो ये स्लाइड और इससे है इन दोनों को आप क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 के आंसर के तौर पर नोट कर लें। यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक इन डिटेल। सो आप लोग इसका आंसर नोट कर लें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं उन्हें दोबारा सुनें और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेस। सो आपने हाइड्रोलिक प्रेस को डिफाइन करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है और उसकी डायग्राम बनानी है, देन इसकी करनी है और कैलकुलेशंस आपने इन डिटेल करनी है। इस स्लाइड में जो आपके सामने कैलकुलेशंस हुई हैं ये भी नोट करनी है और इस स्लाइड पे भी जो कैलकुलेशंस हैं ये भी नोट करनी है और फाइनली कंक्लूजन तक आना है। सो डेफिनेशन से लेके यहाँ कंक्लूजन तक जितना मटेरियल आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है इसको आपने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 के आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, राइट फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। सो इस क्वेश्चन में ये जो स्लाइड आपके सामने है जहां हमने हाइड्रोलिक प्रेस के एप्लीकेशंस डिस्कस किए हुए हैं, ये भी स्टार्टिंग लेक्चर में हम लोग इन डिटेल इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग यहाँ से इसके पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का आंसर आपके सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, राइट अ नोट ऑन न्यूमेटिक्स। सो आपकी ये स्लाइड और इसके बाद जो 2 स्लाइड्स मजीद आएंगी, यानी ये जो रेड मैंने लिखा हुआ है स्लाइड नंबर 1, नेक्स्ट जो है स्लाइड नंबर 2 एंड 3, ये तीनों क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 का आंसर है। यानी यहाँ आपने न्यूमेटिक्स को डिफाइन करना है, देन इलस्ट्रेशन की हेडिंग देनी है और इसमें आपने फैक्टर्स जो हैं गैस प्रेशर, टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ मास पे डिपेंड करता है, ये दोनों फैक्टर्स इन डिटेल नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में डिस्कस किए गए हैं, उनको आपने डिस्कस करना है। यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ गैस, इससे इन डिटेल डिस्कस करना है इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 में इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ गैस ऑन द प्रेशर ऑफ गैस को भी इन डिटेल डिस्कस करना है। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 का आंसर है। ये तीनों स्लाइड्स में जो मटेरियल लिखा हुआ है इसे आप अच्छा सा नीट सा करके अपने पास नोट करें और तैयार करें। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6, व्हाट आर एरोसल्स, एक्सप्लेन। तो यहाँ एरोसल्स को आपने डिफाइन करना है, उसके जो 2 फ्लूइड्स उसके अंदर यूज हुए हुए उनको डिफाइन करना है कि वो क्या है और देन आपने अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है जहाँ एरोसल्स की वर्किंग को डिस्कस किया गया है। वर्किंग ऑफ एरोसल्स, इसे इन डिटेल लिखना है। यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 का व्हाट आर एरोसल, एक्सप्लेन, यहाँ तक उनकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करके नोट डाउन कर लिए होंगे और उसके बाद नोट करने के बाद आपको चूंकि ये टॉपिक्स ऑलरेडी तैयार थे तो अगर आपने तैयार किए हैं तो फिर आपको मजीद प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपनी एक्सरसाइज इजीली समझ आ गई होगी, क्वेश्चंस आपने लेबल कर लिए होंगे, मार्क और नोट डाउन कर लिए होंगे। आज का जो लेक्चर है हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इस चैप्टर का पेंडिंग काम है उसको डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।